हेलो दोस्तों, वेलकम आपका अपने चैनल सक्सेस मी पर। तो मैं यहाँ पर भारतीय वन बुक से सवाल करवा रहा था, ठीक है। तो चलिए हम अपने बुक से आगे सवाल की ओर चलते हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर करा दिया था, ठीक है। और आज आज जो हमारा 5 नंबर का ये 5वां सवाल आखिरी प्रश्न है पद विचलन विधि के द्वारा, ठीक है। आज ये आखिरी प्रश्न है 5 नंबर का। और मैं इस प्रश्नावली यानी कि 2 का पिछले यानी यहाँ से जो भी 3 नंबर से स्टार्ट है मैंने उनको प्रश्न को करवा चुका हूँ। तो आज 5 का 5वां नंबर आखिरी प्रश्न है। तो आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। हम इसे चलिए सॉल्व करते हैं। अब आगे की ओर आगे से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर उनको लिखकर रख लिया है। तो ये रहा वर्ग अंतराल और 5 का 5 नंबर है पद विचलन विधि से, ठीक है। तो ये वर्ग अंतराल जो है जो क्वेश्चंस में था उसे लिख लिया और वर्ग चिन्ह इधर है और ये बारंबारता जो है उसे लिख लिया। तो हमें यहाँ पर वर्ग चिन्ह, कल्पित माध्य और उनका विचलन डी निकालना है। डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ए। और यहाँ डी डैश बराबर निकालना है डी बटे एल। तो एल जो होता है वह वर्ग अंतराल होता है और डी जो यहाँ विचलन निकलेगा वही डी हो जाएगा। उसके बाद एफ इंटू डी डैश, जो ये डी डैश निकलेगा उसे और बारंबारता दोनों को गुना कर लेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं। तो वर्ग चिन्ह का मैंने सूत्र बता भी रखा है, खैर यहाँ भी देख लीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर सूत्र क्या आ जाता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये हुआ वर्ग चिन्ह का सूत्र। वर्ग चिन्ह को x से भी लिखते हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह को x से भी सूचित करते हैं। तो x बराबर भी हम लिख सकते हैं क्या, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा क्या आंसर हो जाएगा, तो ये इधर वाला जो होता है वो सभी क्या होता है उच्च सीमा, और ये साइड वाला सब जो होता है निम्न सीमा। तो उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 कर लेंगे। तो पहला क्या है 30 यानी कि उच्च सीमा और निम्न सीमा क्या है 10 और बटा क्या है 2। तो जब इसे जोड़ लेंगे तो कितना आएगा 30 10 40 और बटे 2 काट लेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो पहला वर्ग चिन्ह क्या निकल जाएगा 20। और जो कॉलम बाकी बचा हुआ है उन सबों का वर्ग चिन्ह भी हम इसी प्रकार से निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ कुछ अलग तरीक़ा से भी बता दे रहा हूँ, जो कि मैं पिछले वाले वीडियो में भी बतला रखा है, ठीक है। तो ये तो इस प्रकार से तो निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट है वर्ग चिन्ह क्या आ जाएगा, पहला उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो इस बार का उच्च सीमा क्या है 50 और निम्न सीमा है 30। अब इन दोनों को भी जोड़ लेंगे, यहाँ रख लेते हैं x बराबर, ठीक है। x बराबर यानी कि वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 50 और 30 कितना आ जाता है 80। 80 को 2 से भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 40। तो दूसरा वर्ग चिन्ह जो हमारा निकल आएगा वह क्या आ जाएगा 40। चलिए इस प्रकार से तो आप लोग कर ही लेंगे। मैं यहाँ पर कुछ अलग बता दे रहा हूँ जो कि पिछले वीडियो में बता रखा है। तो मैंने बताया था यहाँ पर इस तरीक़ा से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए हम इसे शॉर्ट में कर लेते हैं। शॉर्ट में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें इन दोनों का अंतर जांच करना पड़ेगा। और जो मैं भी बताऊंगा वर्ग चिन्ह निकालने के लिए शॉर्ट में, तो ये केवल तभी संभव है जब वर्ग अंतराल हमारा वर्ग अंतराल समान हो, यानी कि वर्ग अंतराल इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो समान होना चाहिए, तभी हम इस प्रकार से करेंगे। अन्यथा आप इस विधि से ही वर्ग चिन्ह निकालें। जब वर्ग अंतराल अगर समान ना हो तो आप इसी तरीक़ा से जो है वर्ग चिन्ह को निकालें, ठीक है ना। और जब समान हो तो हम इस प्रकार से भी तो अगर जब समान हो तो हम जो भी बना रहे हैं तो इस प्रकार से भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 20 है। यहाँ पर भी देख लीजिए इन दो सबों के बीच का अंतर जो है 20 है, ठीक है ना। सबों के बीच का अंतर भी 20 है, ठीक ना। तो देख लेते हैं यहाँ भी 20 है, अंतर है 20 है। तो 20 का अंतर करते चले जाएंगे। तो देखिए 20 हुआ, यहाँ 20 का अंतर है 40, फिर 40 में 20 ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 60।
फिर 60 में 20 ऐड कर लीजिए 80, 80 में 20 ऐड कर लीजिए तो ये रहा पूरा पूरी 100 आ गया, ठीक ना। तो देखिए वर्ग चिन्ह निकल गया। तो अब इस प्रकार से जो मैंने अभी किया 20 ऐड करके यानी 20 जोड़ कर जो वर्ग चिन्ह निकाले, ये केवल तभी कर सकते हैं जब हमारा वर्ग अंतराल क्या हो, समान होना चाहिए, यानी ये समान होना चाहिए। अगर समान ना हो तो आप इस प्रकार से वर्ग चिन्ह निकालें, ठीक ना। अगर समान हो तो आप डायरेक्ट इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक। यानी कि जैसे अंतर चेक कर लेंगे, जो अंतर होगा उसी को ऐड यानी पहले 2 निकाल लेंगे और उन्हीं में जोड़ते चले जाएंगे, तो इस प्रकार से हमारा वर्ग चिन्ह निकल आएगा। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इस तरीक़ा से हम शॉर्ट में तभी कर सकते हैं जब यहाँ वर्ग अंतराल समान हो, ठीक है। चलिए अब कल्पित माध्य की तरफ चलते हैं। तो कल्पित माध्य ए, तो ए तो पता ही है, ए किससे लेते हैं, वर्ग चिन्ह से। किन से लेते हैं, वर्ग चिन्ह यानी x वाले मान को। और कौन सा मान लेते हैं, मध्य पद यानी बीच वाला। तो बीच वाला इसमें से देखिए कौन है, 1 2 3 4 5, तो 5 है तो 2 नीचे से छोड़ दीजिए और 2 ऊपर से, तो बीच में बच गया ये 60। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वर्ग कल्पित माध्य हो जाएगा, यानी कि ए। तो ए हमारा कितना हो जाएगा, 60। और विचलन डी बराबर सूत्र क्या आ जाता है, x माइनस ए, यानी कि ये x हो गया और एक ए को फिक्स रख लेना यानी कि 60। तो अब इसमें से घटाते चलिए, तो देखिए d बराबर x माइनस ए, यानी कि पहला तो d किस प्रकार से निकालेंगे, d बराबर x माइनस ए। तो x देख लीजिए, पहला x क्या है 20, पहला x क्या है 20 और a का मान कितना है, a का मान है 60। तो घटा लेंगे, तो घटाने पर क्या आएगा, 20 में से 60 घटेगा नहीं, तो 60 में से ही 20 घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा 40। लेकिन ये 40 माइनस में आएगा, क्योंकि जो भी नंबर बड़ा होता है उन्हीं का चिन्ह लगता है। क्योंकि 20 यहाँ छोटा है तो इसका चिन्ह नहीं लगेगा, 60 यहाँ पर बड़ा है तो इसी का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो कितना आ गया, -40। फिर घटाएंगे इसी प्रकार से, तो फिर क्या ले लेंगे, d बराबर x, इस बार x क्या है 40 और ए तो पता ही है कि ए 60 को लिए, तो यहाँ रखेंगे 60। तो इस बार जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, लेकिन 20 माइनस में आएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, और बड़ा वाला का चिन्ह आगे लग जाता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -20। फिर देखिए 60 है तो x भी 60 हो जाएगा और a भी 60 हो जाएगा, तो 60 में से 60 घटेगा कितना आ जाएगा, 0। फिर देखिए 80 में से 60 घटा लें, क्योंकि 80 तो 60 से बड़ा है, तो 80 में से 60 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 20। और इस बार 20 प्लस में होगा क्योंकि 80 बड़ा है, ठीक है। चलिए मैं बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x का मान 80 हो जाएगा इस बार, और x का मान कितना हो जाएगा 80, और a का मान कितना हो जाएगा 60। तो देखिए 80 में से 60 गया 20, चूँकि ये मान बड़ा है तो और ये प्लस में है तो इसीलिए प्लस में रहेगा, ये माइनस में इसलिए माइनस में, इसीलिए ये माइनस में रहेगा। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला चिन्ह आएगा, और बड़ा वाला है किसमें, प्लस में, तो ये भी प्लस में रहेगा, तो 20 आ गया। नेक्स्ट है 100 में से 60 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कल्पित माध्य जो है निकल गया। अब नेक्स्ट आता है डी डैश निकालना है। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, डी डैश। तो डी डैश किस प्रकार से निकलेगा, तो डी डैश यानी कि डी को भाग करना है वर्ग अंतराल यानी कि एल से। तो एल जो है क्या है, एल वर्ग अंतराल है, तो अंतराल चेक कर लीजिए, 30 में से 10 घटाएंगे 20, 50 में से 30 घटाएंगे 20, यानी कि एल का मान 20 है, ठीक है। एल का मान क्या हो जाएगा, 20। आप हर एक का मान घटाकर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हर एक का मान जो है वह 20 ही आएगा, ठीक ना। तो एल का मान 20 हो जाएगा, और यहाँ हमें ज्ञात क्या करना है, डी डैश। तो डी डैश बराबर देख लीजिए, यहाँ बना देते हैं, तो डी डैश बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा एल, और डी तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है डी का मान, तो डी का मान रख लेंगे -40, पहला क्या है -40, और बटा एल का कितना वैल्यू है 20, क्योंकि वर्ग अंतराल जो सबका कितना है, इन सबों के वर्ग का अंतराल कितना है 20, तो इसीलिए यहाँ पर एल का मान भी कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, तो 20 से 40 में भाग देंगे तो 20 दूनी 40, जो भी माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, यानी कि डी डैश का मान -2। फिर 20 से 20 में भाग दे देंगे, तो 20 से 20 में भाग देंगे कितना बार में, एक बार में कट जाएगा 1, और ये हो जाएगा माइनस।
फिर 20 से जब 0 में भाग दे देंगे, 20 से क्या करेंगे 0 में जब भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 0। फिर 20 से 20 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1, और क्यों प्लस में आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस है। तो 20 से 20 में भाग देंगे तो 1। फिर 20 से 40 में भाग देना है कि डी हो गया ये, और एल का डी तो यहाँ आ जाएगा, और एल कितना आ जाएगा 20 हो जाएगा। तो 40/20 फिर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पर हमारा डी डैश भी निकल गया। अब बचता है एफ इंटू डी, ये एफ इंटू डी डैश। तो डी डैश और क्या है 12 वार्ता, डी डैश और 12 वार्ता, यानी इसका और इसका यहाँ पर क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 12 वार्ता कितना है 90, और डी डैश कितना आया है 2। तो 9 दूनी 18, यानी और 0 लगा हुआ है तो 0 लगा लेंगे, यानी कि -180। फिर 20 को -1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा -20। फिर 0 को 30 से गुना कर लेंगे तो 0। फिर 20 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 20। फिर 40 को 2 से गुना करेंगे तो 40 दूनी 80 आ गया। तो चलिए हम यहाँ पर इन सबों को अब जोड़ लेते हैं। तो कितना जितना माइनस वाला है पहले उनको जोड़ लेंगे। तो -180 है और -20, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस में 200 आ जाएगा, और ये प्लस वाला को साइड से अलग से जोड़ लेते हैं। तो 80 और 20 कितना आ जाएगा 100, 80 20 100। ठीक है, तो ये प्लस में ये माइनस में, तो ये घट जाएगा और घट कर कितना आ जाएगा 100। किस में माइनस में, क्योंकि माइनस वाला जो मान होगा बड़ा है। ठीक है, इसीलिए माइनस का चिन्ह लग जाएगा, यानी कि माइनस में कितना आ गया 100, और ये क्या आ गया सिग्मा एफ इंटू डी डैश। तो सिग्मा एफ इंटू डी डैश कितना आ गया हमारा सिग्मा एफ इंटू डी डैश कितना आ गया -100। कितना आ गया सिग्मा -100 आ गया। तो सिग्मा एफ इंटू डी डैश निकल गया हमारा -100। ठीक है, अब सिग्मा एफ का वैल्यू पता कर लेते हैं। तो सिग्मा एफ कितना निकल जाएगा चेक कर लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं इसको। तो कितना हो गया 90 और 2, 9 2 11, यानी कि 110, और प्लस 130 यानी 140, 140 और 20 160, 160 प्लस 40 यानी कि 200। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 200। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसका यहाँ पर देख लीजिए हर एक का मान जो है हर एक का मान यहाँ पर निकल चुका है। ठीक है, अब सूत्र पर रख के इसे सॉल्व करना है। तो इसका सूत्र क्या जाता है पद विचलन विधि से। तो पद विचलन विधि के लिए सूत्र क्या जाता है माध्य बराबर a प्लस एल इंटू सिग्मा एफ इंटू डी डैश बटे सिग्मा एफ हो गया सूत्र। तो चलिए रख लेते हैं। तो ए पता है ना, ए किसे माने 60 को, ए का मान कितना है 60 है, ए का मान कितना है यहाँ पर 60, ए का मान यहाँ पर कितना है 60 प्लस एल कितना है, एल निकाले थे ना यहाँ सभी के बीच का अंतराल, यानी वर्ग अंतराल को ही एल बोलते हैं। तो एल कितना आ जाएगा, इन सभी का अंतर चेक करेंगे तो 20। तो एल का मान क्या हो गया 20, और इंटू यानी कि गुना सिग्मा एफ इंटू डी डैश का मान कितना आ गया एफ इंटू डी डैश। देखिए यहाँ -100 आया, कितना आ गया -100। तो यहाँ कितना रखेंगे -100 और बटे सिग्मा एफ कितना है 200, तो यहाँ रख लेंगे 200। ठीक है, इंटू का मतलब गुना आता है, तो हम यहाँ गुना ले देते, इससे ब्रैकेट में बंद कर लेते पहले। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 100 और 200 को जब भाग करेंगे तो ये दोनों 0 कट जाएगा, ये कट गया तो बच गया 1/2। अब ये 2 से इसे ही काट लेंगे, तो 2 दही 20, तो 20 कट गया, ये 2 से 20 कट गया 10 बार में। तो अब यहाँ आ गया 60 प्लस, और ये ब्रैकेट में कितना गया यहाँ, तो 100 तो कट गया, तो बचा कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है। तो 10 गुना 1 करेंगे तो हो जाएगा कितना 10, और चूँकि यहाँ माइनस है तो -10। अब इसे घटा लेते हैं। तो 60 और 60 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 60 में से 10 गया तो 50 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा ओरिजिनल आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पद विचलन विधि से
इसे सॉल्व कर लिया और ये जो आ गया आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 का 5 नंबर सवाल है ना, 5 का जो 5 नंबर सवाल है इसे मैंने पद विचलन विधि से क्या किया, सॉल्व कर लिया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि अगला है 6 नंबर, और वह असमान वर्ग अंतराल वाला है सवाल है, तो उसे भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोगों से फिर जाते जाते यही कहना चाह रहा हूँ कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो अपने दोस्तों में और जितना भी दोस्त हो या उन सभी से शेयर करें, और ताकि वीडियो जो है अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुँचे। और पसंद आए तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, चलिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर।